वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। करोड़ों की जमीन को वक्फ अपना बता रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है। न सिर्फ झटका दिया है, बल्कि 33 साल पुराना विवाद भी सुलझ गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मानीकोंडा जागीर की जमीन से जुड़ी एक दशकों पुरानी याचिका पर सुनवाई की और अहम फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की राज्य सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारी जमीनें राज्य सरकार के स्वामित्व में आती है। बता दें कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि मणिकोंडा गांव की 1654.32 एकड़ की जमीन दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की है। अब उच्चतम न्यायालय ने इसे नकार दिया है। वहीं जस्टिस हेमनाथ गुप्ता और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया। न सिर्फ वहां रहने वालों को अब फायदा होगा, बल्कि कई सार्वजनिक और प्राइवेट संस्थानों को भी अब राहत मिली होगी। अब जिस जमीन को लेकर सारा विवाद था, उसके बारे में बता दें तो वो मणिकोंडा जागीर नामक गाँव में स्थित है। ये इलाका तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के गांडीपेट मंडल में पड़ता है। आज के हिसाब से अगर इस जमीन की कीमत की बात करी जाए तो वो 50,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी। दरगाह हजरत सैयद हुसैन शाह वली और राज्य सरकार के बीच के विवाद को सुलझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारी जमीन तेलंगाना सरकार की है। सरकार ने ई ऑक्शन के माध्यम से कई लोगों को इस जमीन के कुछ हिस्से बेचे थे। कई कंपनियों ने भी कुछ हिस्से खरीदे थे, तो वही कुछ संस्थानों को भी दिए गए थे। इनमें लैंको हिल्स जन चैतन्य हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, TNGOS हाउसिंग सोसाइटी, हैदराबाद पब्लिक सर्विसेज कोऑपरेटिव सोसाइटी, फोनिक्स, विप्रो, ISV स्कूल और उर्दू विश्वविद्यालय तक शामिल है। ये मामला तब सामने आया था जब राज्य सरकार ने लैंको हिल्स को इंटीग्रेटेड टाउनशिप बसाने के लिए इसमें से कुछ जमीन बेच दी थी। इसके अलावा इमार नाम का एक विवादित प्रोजेक्ट भी इसी जमीन पर सामने आ गया। अदालत ने कहा कि तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। वक्फ बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी करके इस जमीन के मालिकाना हक का दावा कर दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बता दिया है। ये गैजेट अधिसूचना 1989 में आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने जारी की थी। इसमें 5,506 स्क्वायर यार्ड्स की जमीन को इसने अपना बनाया था। 2016 में इसमें एक और परिशिष्ट जोड़ा गया था, जिसमें बताया गया था कि मणिकोंडा जागीर राजेंद्र नगर मंडल की 1654.32 एकड़ जमीन भी उसी की है। दरगाह में मानने वाले एक व्यक्ति ने भी सरकार द्वारा संस्थानों को जमीन दिए जाने का अवैध बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। राज्य सरकार ने अपील दायर की, जिसके बाद अदालत ने इस जमीन पर स्टे लगा दिया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। जाहिर है कि इस फैसले से उन लोगों को फायदा मिलेगा जिनका मालिकाना हक वहां पर है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।